This video is not made for kids. हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर। लेकिन उससे पहले जरा देख लेते हैं कि आखिरकार मोटूलाल का स्वेटर खराब कैसे हुआ। अरे मोटूलाल, तुम्हारे स्वेटर के ऊपर तो चिड़िया ने पॉटी कर दी। अरे यार, ये मेरा फेवरेट स्वेटर था। मेरी दादी ने बड़े प्यार से बना कर दिया है ये मुझे। अरे मोटूलाल, तुम खुद क्यों नहीं बना लेते ऐसा ही हूबहू स्वेटर, तो तुम्हारी दादी शायद तुमसे नाराज नहीं होंगी। अरे चीकू, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि कपड़े बनाना इतना आसान प्रोसेस नहीं है। मैंने पढ़ा है क्लास 6 का फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर मन्नू भैया से। बहुत मुश्किल प्रोसेस है कपड़े बनाना। तुम भी ज़रा पढ़ लो। आखिर फाइबर होते क्या हैं और फाइबर बनते किस चीज़ से हैं, कहाँ से आते हैं ये? तो फाइबर थ्रेड जैसे फिलामेंट होते हैं और जब ये एक साथ अरेंज होते हैं तब हमारा फैब्रिक बनता है। फैब्रिक के अंदर आपकी शर्ट, टी शर्ट, पैंट, जीन्स, ग्लव्स, ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जनरली फाइबर्स की अगर हम लोग बात करें तो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल फाइबर, दूसरे होते हैं सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर वो वाले फाइबर्स होते हैं जिन्हें हम लोग प्लांट्स या फिर एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, इसी वजह से हम इन्हें नेचुरल फाइबर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए कॉटन, जूट, सिल्क, वुल। कॉटन और जूट जो है उन्हें हम लोग प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, लेकिन जो वुल और सिल्क है इन्हें ऑब्टेन करते हैं हम एनिमल्स से। तो देखो यहाँ पर ये सारे एनिमल्स हैं जो कि हमें सिल्क देते हैं। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म। जो सिल्क वॉर्म का कुकून होता है, ये देखो इसका जो कुकून बना लेता है ये अपने चारों तरफ, इससे हमें मिलता है सिल्क फाइबर। और वुल की बात करें तो वुल मिलता है हमें फ्रॉम शीप्स हेयर। अब जो वुल है ना, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ शीप के हेयर से मिलता है, इट इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम कैमल्स हेयर। याक के हेयर से भी बनता है, लामा जो होता है इसके हेयर से भी बनता है। तो इतने सारे डिफरेंट एनिमल्स हैं जिनका हम लोग वुल यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर की। सिंथेटिक फाइबर वो वाले फाइबर्स होते हैं जिन्हें इंसानों ने बनाया होता है फैक्ट्रीज के अंदर यूजिंग केमिकल्स। तो हम लोग बोलते हैं फाइबर्स विच इज मेड बाय मैन फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड एज सिंथेटिक फाइबर। एग्जाम्पल क्या है? रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर, ये सारी चीज़ें। अब ये आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट आर नेचुरल फाइबर्स, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, सिंथेटिक फाइबर जो इंसान केमिकल्स का यूज़ करके फैक्ट्रीज में बनाते हैं। अब नेचुरल फाइबर्स की वैरायटी देख लेते हैं हम लोग। तो नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम 2 सोर्सेज, या तो प्लांट से या फिर एनिमल से। तो प्लांट फाइबर के अंदर आते हैं हमारे जैसे कि जो भी हम लोग फाइबर्स ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम प्लांट आर नोन एज प्लांट फाइबर। सबसे पहले कॉटन आता है। कॉटन क्या है? इट इज़ यूजुअली ग्रोन इन ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट के अंदर, गर्मी वाली जगह पर और ब्लैक सॉइल के अंदर ग्रो करता है। कॉटन ग्रो करता है गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और उड़ीसा के अंदर। द फ्रूट ऑफ कॉटन इज नोन एज कॉटन बॉल्स। तो ये कॉटन की जो बॉल्स आपको दिख रही हैं, गोलियां दिख रही हैं इस तरीके की, तो ये क्या हो जाता है हमारा? दिस इज द फ्रूट ऑफ कॉटन। फ्रॉम बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड्स। अब हाथों से इसे निकाल लिया जाता है। गिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द सीड बाय कंबाइनिंग। अब क्या होता है, ये इतना सारा कॉटन जो है ना, छोटा छोटा अलग अलग होता है, तो इसको जोड़ के एक बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम लोग इस मशीन का यूज़ करते हैं। पहले ज़माने में हाथों से करा जाता था, अब मशीन का यूज़ करा जाता है फॉर गिनिंग। गिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम सीड बाय कॉम्बिंग। इट वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड्स। आजकल हम लोग यूज़ करते हैं मशीन्स फॉर गिनिंग। अब जूट की बात करते हैं। ये जूट आपने देखा होगा, जूट के बैग्स, ये जूट का इस टाइप से आपने वो भी देखा होगा, बोरा जिसे बोलते हैं हम लोग हिंदी में। तो जूट क्या है? जूट इज़ यूज फॉर बैग्स एंड रोप्स। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ जूट प्लांट। जो जूट प्लांट की स्टेम होती है वहाँ से हमें मिलता है। द कल्टिवेशन ऑफ जूट इज़ इन रेनी सीजन। हम जूट को कब कल्टिवेट करते हैं? रेनी सीजन। और जूट ज़्यादातर वेस्ट बंगाल, बिहार और असम के अंदर देखने को मिलता है, यहाँ पर ग्रो करा जाता है। जूट, व्हेन द जूट प्लांट इज इन फ्लावरिंग स्टेज द हार्वेस्टिंग इज टेक प्लेस। तो यहाँ पर जब ये फ्लावरिंग स्टेज के अंदर होता है तभी हम लोग इसे हार्वेस्ट कर लेते हैं। ओके, हार्वेस्ट मतलब कि काट के यूज़ करना शुरू कर देते हैं। द स्टेम्स ऑफ द जूट आर इमर्स्ड इन वाटर। जो जूट की स्टेम्स होती हैं ये पानी के अंदर रहती हैं बहुत समय तक, ठीक है। देन रॉट एंड
fibers are separated by hand and this process is called as stripping। जो इसके फाइबर्स होते हैं इन्हें हाथों से अलग करा जाता है और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिपिंग। देन द स्ट्रिप्ड फाइबर्स आर वॉश्ड एंड ड्राइड इन सन। फाइनली जो फाइबर्स हमने स्ट्रिप मतलब कि निकाले होते हैं काट कर, उन्हें हम लोग धूप में सूखने के लिए छोड़ देते हैं। फाइनली हमें मिलता है जूट के इस टाइप से फाइबर। अब बात करते हैं एनिमल फाइबर्स की। तो एनिमल फाइबर्स के अंदर वुल देखते हैं। वुल क्लॉथ इज स्पन फ्रॉम यार्न मेड फ्रॉम द फाइबर्स ऑफ थिक फ्लीसेस ऑफ शीप। तो जो शीप के हेयर्स होते हैं या फिर कैमल के हेयर्स ले लो या आप याक के हेयर्स ले लो, इनके हेयर्स से ही बनते हैं हमारा वुल। इसको सबसे पहले हम लोग कट करते हैं। अब ये जो कट करने वाला प्रोसेस होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं दिस प्रोसेस इज नोन एज shearing। ये देखो, shearing इज द प्रोसेस इन विच द फ्लीसेस मतलब कि जो हेयर है शीप के, इसको रिमूव कर दिया जाता है। सर क्या ये प्रोसेस पेनफुल होता है? ये तो देखने में बहुत डरावना लग रहा है। बेटा कुछ भी नहीं होता इस प्रोसेस के अंदर। इनफैक्ट ये शीप्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर उनके हेयर कट नहीं होंगे तो उनकी डेथ हो जाएगी। तो हमें शीप्स के हेयर कट करने पड़ते हैं। जैसे हम लोग अपना हेयर कट कराते हैं शॉप में जाके, ऐसे ही शीप का हेयर कट होता है, तो उसे अच्छा लगता है काफ़ी ज़्यादा। देन द वुल इज सेपरेटेड फ्रॉम फ्लीसेस। दिस प्रोसेस इज नोन एज सॉर्टिंग। इसके बाद जो वुल है इसको सेपरेट करा जाता है फ्रॉम फ्लीसेस और इसी प्रोसेस को हम लोग सॉर्टिंग बोलते हैं। इसके बाद हम लोग एक रोलर से इसे पास करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, जब सॉर्ट कर लेते हैं तो इसे वॉश करते हैं वुल को, क्योंकि गंदा होता है। वॉश करने के बाद ड्राई करते हैं। उसके बाद हम लोग इस वुल को प्रोसेस करते हैं थ्रू अ रोलर और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कार्डिंग। ये देखो, इस रोलर के अंदर हम घुमाते हैं ये सारे वुल को और यही हो जाता है कार्डिंग। इन द लास्ट स्टेप स्पिनिंग टेक्स प्लेस in which fibers are gathered together and drawn into a long rope and then twisted to make a yarn। फिर इस तरीके से लास्ट प्रोसेस के अंदर यार्न बन जाती है। अब सिल्क की बात करते हैं। सिल्क को हम लोग कहाँ से लेते हैं? सिल्क इज मेड अप फ्रॉम द सलाइवा ऑफ एन इंसेक्ट कॉल्ड सिल्क वॉर्म। ये देखो, ये आपको सिल्क वॉर्म दिख रहा है, ये बहुत टाइम तक ये लीव्स खाता है। ये जो लीव्स हैं इसके लिए बहुत फेवरेट हैं इसकी। जैसे हमें चॉकलेट पसंद है, चिप्स पसंद है, ऐसे इसे ये लीव्स पसंद है। सारी लीव्स ये खा जाता है और चारों तरफ अपने इस टाइप से कुकून बना लेता है। इसके अंदर ये ट्रैप हो जाता है और ये जो कुकून है ना, ये कुकून से ही हम लोगों को मिलता है सिल्क। सर ये कुकून से क्या ये बाहर आता है बाद में? यस, बिल्कुल बाहर आ जाता है। बटरफ्लाई बन जाता है बहुत ब्यूटीफुल सी, और बटरफ्लाई बन के उड़ जाता है। तो हमारे पास क्या बचता है? ये कुकून। इस कुकून को हम लोग यूज़ करते हैं एज सिल्क। ठीक है, नेक्स्ट है स्पिनिंग कॉटन यार्न। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स विच इन टर्न्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम रॉ फाइबरस मटेरियल इज कॉल्ड स्पिनिंग। स्पिनिंग के अंदर क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, रॉ फाइबरस मटेरियल को स्पिन करके यार्न बना लेते हैं। ये देखो, ये यार्न बन गया। इन दिस प्रोसेस द फाइबर्स आर ट्विस्टेड टू मेक यार्न। मेकिंग फैब्रिक्स फ्रॉम यार्न इज डन बाय टू प्रोसेस। देखो, दो प्रोसेस से हम लोग फैब्रिक्स बनाते हैं यार्न से। अब इस यार्न का यूज़ करके हम लोग कैसे बनाते हैं? एक तो आपने अपने घर में दादी को, नानी को या किसी भी पर्सन को, ओल्ड एज के पर्सन को ये करते हुए देखा होगा। दिस सेकंड प्रोसेस इज नोन एज निटिंग। वो एक सुई ले लेते हैं और अपने हाथ से ही कढ़ाई बुनाई करके एक स्वेटर जैसी चीज़ बनाते हैं, जैसा शायद मोटू लाल की दादी ने उसके लिए करा होगा। और फिर दूसरा प्रोसेस होता है वीविंग। वीविंग क्या है? थोड़ा सा मॉडर्न मेथड है। इसके अंदर क्या करा जाता है, टू सेट्स ऑफ यार्न को अरेंज कर देते हैं टुगेदर और उसी से हम लोग फैब्रिक बनाते हैं। इसको करा जाता है विद द हेल्प ऑफ लूम्स। आजकल मशीन्स भी आ गई हैं। ट्रेडिशनली पिछले ज़माने में ऐसा हुआ करता था और गांधी जी ने काफ़ी ज़्यादा इस प्रोसेस को लेकर फाइट भी करी है। गांधी जी ये बोलते थे कि जो मशीन वाला प्रोसेस है ना, उसको छोड़कर हमें, हमारे इंडिया के अंदर पहले मशीन्स नहीं थी तो हाथ से ये प्रोसेस होता था। तो गांधी जी बोलते थे कि हमें हाथ से बने हुए ही कपड़े खरीदने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निटिंग का हमने पढ़ लिया, तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, सैम्पल पेपर चाहिए या शाउट आउट चाहिए, तो आपको सिंपली क्या करना है, यू हैव टू बिकम अ मेंबर। सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करो और मेंबर बन जाओ। मेंबर बनोगे तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मिलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।